बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 7। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बात कर रहे हैं जी कि बिलो इज़ गिवन द रिसीट्स एंड द पेमेंट्स अकाउंट ऑफ लियो क्लब। लियो क्लब जो है ये बिजनेस का नाम है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसका जो है वो नीचे दिया गया है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इस डेट पर आपको जो है वो 31 दिसंबर 2016 पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम इट एंड सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस पर आपको जो है वो इसी डेट पर बैलेंस शीट भी बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। रिसीट्स आपके पास ये गिवन है और पेमेंट्स आपको जो है वो इस तरफ गिवन है। इसमें आप देखें तो बैलेंस ब्राउ डाउन है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग कैश होता है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। और अगर कोई ओपनिंग एसेट्स वगैरह ना हो तो यही आपका कैपिटल फंड कहलाता है, यही जो रकम होती है। और उसके बाद ये बैलेंस कैरी डाउन जो आपके पास ये दे रखा है, ये क्लोजिंग कैश है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। आप देखते हैं जी आगे एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो ये इनकम साइड पे जाएगी। इसके साथ अगर कोई एडजस्टमेंट हो एड लेस होने वाली तो वो हम करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी है, ये अगर वो मेंशन नहीं करता इसके बारे में कुछ, किसको कैपिटलाइज करना है या नहीं, तो फिर इसको हम इनकम साइड पे लेके जाएंगे। एंट्रेंस फी जो है इसके बारे में अगर वो मेंशन ना करे तो उसको हम इनकम साइड पे लेके जाएंगे। मिसलिनियस रेसीट्स है, यानी छोटे मोटे कुछ रकम है वो रिसीव हुई है, तो ये भी आपकी इनकम है। इंटरेस्ट जो है ऑब्वियसली रेसीट साइड पे दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम है। पेमेंट साइड पे देखें तो जनरल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंडिचर, सैलरीज एक्सपेंडिचर, फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट है तो ये एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग है तो ये एक्सपेंडिचर है, और रिपेयर्स हैं तो ये एक्सपेंडिचर्स हैं, और ये क्लोजिंग कैश है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। दोनों साइड का टोटल किया गया है 7182, और जिसके नीचे डबल लाइन है दोनों की, ये उसने दे रखा है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर है ऑन 31 दिसंबर 2016 द एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटेड टू ₹700। 31 दिसंबर 2016 को एनुअल सब्सक्रिप्शन जो एरियर्स में, एरियर्स का मतलब है कि ये अमाउंट जो है वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, एरियर्स में है, तो हम क्या करेंगे, इस 700 रुपये को हम ऐड कर देंगे। और चूंकि ये रिसीव नहीं हुई तो रिसीवेबल है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी आएगी। तो इस 700 रुपये को हमें इस 3260 में ऐड कर देना है। ₹200 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन जो है ये एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा जाएगा, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इस 1600 में से 200 लेस कर देंगे। कैपिटलाइज द लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी को हम कैपिटलाइज कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि लाइफ मेंबरशिप फी जो ये 500 है, इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लिखेंगे, बाकी सारी की सारी जो है वो इनकम होगी। अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बहुत ही सादा सिंपल सी एक ये प्रॉब्लम है, आपको इसका समय लग गया होगा, तो आइए हम इसको देख लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है यहाँ पर। ले जी, अब सबसे पहले अगर आप देखो तो एनुअल सब्सक्रिप्शन है 3260 की, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन की 3260 है, ये आपने लिख दिया। इसमें एरियर्स थी 700 रुपये, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिए, तो ये 3960 आ गया। एंट्रेंस फी है उसके बाद, क्योंकि लाइफ मेंबर्स जो फी है उसको कैपिटलाइज करना है, एंट्रेंस फी है 400, तो ये 400 ये लिख दिया। मिसलिनियस रेसीट्स और इंटरेस्ट, ये मिसलिनियस रेसीट्स, ये इंटरेस्ट, ये लिख दिया, इनका टोटल कर दिया। और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंडिचर हैं, ये 1084 के हैं, ये आ गए। उसके बाद सैलरीज हैं, तो ये 1100 की लिखनी है। डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन आ गया इसके ऊपर, और वो डेप्रिसिएशन क्या है कि वो कहता है कि 200 इज टू बी रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है आपके पास उस पर डेप्रिसिएशन आपने 200 रुपये है वो ये लिख देना है। उसके बाद है रेंट, तो रेंट आपके पास आ गया 1120। उसके बाद प्रिंटिंग है 250, तो ये आ गई। उसके बाद रिपेयर्स हैं, तो रिपेयर्स 300 हैं, ये लिख दिए। अब हमने क्या करना है, इन सारों का टोटल किया, वो ये आ गया। इनका टोटल किया तो उनका डिफरेंस लिया, तो 852, 852 ये सरप्लस आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको आप टोटल कर लीजिए, यानी इसका टोटल आएगा 4906, और इसमें से आप ये बाकी सारे निकाल दीजिए, तो 852 जो है वो रेट हेड ज़्यादा आ रही है। तो चूंकि रेट हेड ज़्यादा है तो इसका मतलब वो आपका सरप्लस है, इसको हम इधर लिख के और दोनों साइड इक्वल कर देंगे और इसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे। ये तो हो गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और आगे बैलेंस शीट है, तो उसमें लियोस क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इसमें अगर आप देखो तो आपके पास कैश इन हैंड है, वो ये है कैश इन हैंड 1728, तो ये 1728 कैश इन हैंड, ये लिख दिया। एसेट है सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो कि 700 है, जो अभी तक रिसीव नहीं, तो रिसीवेबल है, तो जो रिसीवेबल होता है वो आपका एसेट होता है, ये 700 एसेट साइड पे लिख दिया। फर्नीचर आपके पास 1600 का है, तो फर्नीचर आपने 1600 लिखा। उसके बाद इसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो आपने लेस कर देना है। डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना है 200, तो वो आप 1600 में से 200 निकालें तो 1400 आ जाएगा। तो इसका आप टोटल करें तो 3828 जो है उसकी एसेट साइड आ गई है। कैपिटल फंड है, तो उसमें चूंकि और कोई एसेट है नहीं, तो जो कैश होता है वही कैपिटल फंड होता है, क्योंकि इनफैक्ट जो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज होते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है कैपिटल फंड।
जिसको आप यूँ भी कह लो कि जैसे हम कैपिटल लिखते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये कैपिटल फंड है, यानी एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करके। और अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो टोटल एसेट ही आपका जो होगा वो कैपिटल फंड होगा। इसमें कोई और एसेट है नहीं, सिंपल कैश ओपनिंग दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग कैश ही हमारा कैपिटल फंड कहलाएगा। तो 2476 ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और इसमें हमने ऐड कर दी लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपके पास 500 है, ये आपने इसमें ऐड कर दी, और इसमें से जो सरप्लस आया है वो आपने ऐड कर देना है। सरप्लस को याद रखना है, मैंने पिछली प्रॉब्लम में भी कहा था कि अक्सर आपकी एसेट साइड जो है वो तो आंसर आ रहा होता है, लाइबिलिटी साइड नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आपने उसमें जो सरप्लस और डेफिसिट वाली एडजस्टमेंट थी वो आपने उसमें नहीं की है। तो सरप्लस का याद रखना है, क्योंकि ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये जो आपने सॉल्व करना है ये आपको यहाँ से मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन तो हम जब भूल जाते हैं तो हम उसको यहाँ ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा आइटम रह गया बीच में। अब वो सारे आइटम लिखे जा चुके हैं, बार बार हम उधर ही फोकस किए जा रहे हैं कि यहीं से कोई चीज़ रह गई है, रह गई है। हालांकि आपने इसी बात को जहन में रखना है कि अगर लाइबिलिटी साइड अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही है तो ज़रूर उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपकी सरप्लस की गलती है, कि वो आपने ऐड नहीं किया। और अगर डेफिसिट आया तो उसे आपने लेस नहीं किया, क्योंकि वो आपको यहाँ से तो मिलेगा नहीं, वो तो आपने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वो आपको वहाँ से मिलना है। तो ये बाज़ दफ़ा रह जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो इसको आपने थोड़ा सा देख लेना। लेकिन ये थी प्रॉब्लम यहाँ तक, और उम्मीद है आपको समझ लगी होगी इसका सोल्यूशन वगैरह। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स पे लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको आप ज़रूर लाइक कर लें, शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दो डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।